हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है और इसका थोड़ा टफ पार्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग मेन फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं वो आने वाले हैं। ठीक है, और भी फॉर्मूले सारे नहीं आएंगे, बट कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले जो है वो इसमें आने वाले हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूले आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। फिजिक्स में भी आते हैं और मैथ्स में भी यूज होते हैं। ठीक है, कभी कभी केमिस्ट्री में भी आ जाएंगे, बट फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूज में आएंगे। ठीक है, तो उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं अभी तक, पहले कुछ इक्वेशन हमने पढ़े थे, x+2 = 4 ऐसे आता था, x² + 4x+6 = 0। वो जो था वो क्या था, उसको हम बोलते थे एल्जेब्राइक इक्वेशन। ठीक है, अब उसी इक्वेशन में अगर हम x की जगह कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रख देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, मतलब इक्वेशन में x की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। बट उसमें कंडीशन क्या है कि वो सेम एंगल का होना चाहिए। मतलब सारे उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे उनका एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब कोई भी इक्वेशन अगर किसी सेम एंगल किसी एक एंगल, एन एंगल वाला मतलब एक एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रखता है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगा और वो उस एंगल के सारे वैल्यू को के लिए सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूले बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे देखो। हमने एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC लिया, उसमें एंगल B जो है 90 डिग्री, A और C दूसरे एंगल है। तो उसमें हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इसमें। तो अब क्या आएगा, AC² AC क्यों, क्योंकि AC हाइपोटेनस इस बार, ध्यान रखना, AC² BC² + AB², ये लिख दिया। अब हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को इसको AC² से डिवाइड कर दिया या हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड किया तो क्या बनेगा, AB² में AC², BC² AC², इधर AC² और इसको थोड़ा सा क्या किया, ये रेशो की प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं इसको, पूरे रेशो का होल स्क्वायर, पूरे रेशो का होल स्क्वायर, पूरे रेशो का होल स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। और ये AB और AC आया। तो अब इस AB/AC को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। AB क्या है देखो, AB अब वो किस एंगल के रेस्पेक्ट में लिखेंगे वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे A एंगल के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। तो एंगल A के रेस्पेक्ट में AB हो गया एडजेसेंट और BC हो गया अपोजिट। तो जो AB/AC है वो क्या बनेगा, cos A, और BC/AB क्या, AC क्या बनेगा, sin A। तो वहाँ से हमने उठा के यहाँ रख दिया, AB/AC की जगह cos A और BC/AC की जगह sin A, और इधर 1 आ गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, cos² A + sin² A = 1। अब इस फॉर्मूले को कैसे ध्यान रखना है, एक तो सबसे यूज करते टाइम दोनों के एंगल एकदम सेम होने चाहिए परफेक्टली। A है तो A है, B है तो B है, जो भी आएगा वो दोनों में सेम एंगल होने चाहिए। ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। दोस्त सारे केवल स्क्वायर देगा नहीं कि वैल्यू 1 लिख दिया, वो गलत हो जाता है अगर एंगल बराबर नहीं हो। जैसे यहाँ पे cos² A आ रहा है और यहाँ पे sin² B आ रहा है, तो ये = 1 नहीं होगा, फिर वो कुछ केस होगा, बट इन जनरल कभी भी ऐसे बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दोनों के जो एंगल हैं एकदम परफेक्ट होने चाहिए। मतलब जो उसके बाद लिखा है वो, यहाँ पे थीटा आ जाए तो दोनों में थीटा चलेगा, दोनों में 100 आ रहा है तो दोनों में 100 आएगा, दोनों में 50-50 तो आए चलेगा, 1-1 आ रहा है तो चलेगा, कुछ भी आए बट बराबर आना चाहिए दोनों में। ठीक है, तब ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम मैनिपुलेट करके बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। वो कैसे देखो, ये तो इक्वेशन टाइप लिखा हुआ है क्योंकि इक्वल टू आ रहा है।
अब मैं किसी एक को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो वो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, बट इसी का यूज करके जैसे मैं साइन स्क्वायर को इधर ले गया तो क्या बनेगा, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर ए, तो इधर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो एक फॉर्मूला हो गया। फिर मैं साइन की जगह कॉस को भी ले जा सकता हूँ, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद और भी फॉर्मूले क्या बना सकते हो, इधर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है या कोस स्क्वायर ए आ रहा है उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना के 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए वो भी बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। या फिर इधर से हमको ओनली साइन ए का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये लिखा है साइन स्क्वायर ए के बराबर, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले देंगे तो साइन ए बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेशन हम लोग करके इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, बट मेन फॉर्मूला ये है, ये याद रखना है, और कभी ज़रूरत पड़ेगा तो इसका मैनिपुलेशन करके यूज करना होगा। ठीक है, तुम अपने मर्जी से जितने इसके मैनिपुलेशन से फॉर्मूले बना सकते हो उतने बनाना। ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि इसका कैसे कैसे यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि वो फॉर्मूला यूज करो, अपना दिमाग लगाना है अब। ठीक है, तो ये थोड़ा इसलिए टफ पड़ता है कि अपना दिमाग लगा के फॉर्मूला यूज करना। चलिए, ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले बना देंगे। अब वो यहाँ से भी बना सकते हो भी इसी फॉर्मूले से, या फिर ये वाला तरीका लगा के भी बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ से बनाना तो क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे इसको तो कोस कोस कट जाएगा, ये साइन अपॉन कोस स्क्वायर तो बनेगा 10, साइन अपॉन कोस 10 होता है, ऊपर बड़ा रखा है, और ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब उस किसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है, वो सेक के। तो यहाँ से बनेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। उसी तरह अगर हमने इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। उसी को बनाने का दूसरे तरीका यही ट्राइंगल यूज करके। ठीक है, अब की बार ए बी से डिवाइड कर दिया, देखो उसी इक्वेशन को, कौन से इक्वेशन को, ये वाले को। ठीक है, अभी हमने ए बी से डिवाइड कर दिया तो ए बी कट जाएगा इस बार, वो बी सी अपॉन ए बी बचेगा और ए सी अपॉन ए बी बचेगा। तो बी सी अपॉन ए बी 10 के बराबर है तो 10 के बराबर लिख दिया, और यहाँ पे स्क्वायर की वजह से स्क्वायर आ गया। तो ये तो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आता है। इसको अब मैंने दो तरीके बता दिए, एक तो ये ट्राइंगल वाला रूल लगा के, या फिर डायरेक्ट वहीं से जो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आया था उसी में साइन या कोस से डिवाइड कर देंगे एक बार, तो अलग अलग दो फॉर्मूले बन जाएंगे। ये हमने कोस से डिवाइड करने पे बना है। ठीक है, तो दो फॉर्मूला। ऐसे इस फॉर्मूले को भी मैनिपुलेट करके और फॉर्मूले बना सकते हो, कैसे 10 स्क्वायर को इधर ले जाओ तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आएगा। फिर उसके भी फैक्टर कर दो तो सेक स्क्वायर सेक ए प्लस 10 ए इंटू सेक ए माइनस 10 ए, फिर किसी एक को डिवाइड कर दो इधर, तो वैसे वो भी फॉर्मूले बन जाएंगे। अब उस इक्वेशन जो मेन था मेरा हाइपोटेनिस वाला, उसको अगर बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर वही देख के ये बन जाएगा कोट स्क्वायर ए। अच्छा, इसको 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखे या कोट स्क्वायर ए प्लस 1, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। समझ में आ गए? ये तीन मेन फॉर्मूले हैं, इन्हीं के यूज करके इनसे बहुत सारे फॉर्मूले हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और तीनों में भी एक ही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए वाला, उसी से ये बाकी दो फॉर्मूले आ रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूलों को हमको याद रखना है। समझ में आए तो ऐसे, नहीं तो रट्टा मार लेना है। ठीक है, सिंपली याद होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ कोट के फॉर्म में। ठीक है, अभी इनका यूज क्या होगा देखो, अब देखो क्वेश्चन में हमको दिया होगा कोट ए के फॉर्म में और आंसर दिया होगा कोसेक ए के फॉर्म में, तो अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। या फिर साइन के फॉर्म में दिया होगा तो इसको इससे साइन बना सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ऐसे हमको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन किस में दिया है, आंसर किस में दिया है, उसके हिसाब से जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। और जरूरी नहीं ये डायरेक्ट यूज हो, इनके मैनिपुलेशन वाले फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं। तो वो तुमको अपने मन से बैठ के बनाना है। इस टर्म को उधर ले गया, इधर गया, फैक्टर हुआ तो फैक्टर हो रहा, तो अपने मन से बनाना, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि कैसे कैसे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं कुछ इसके, तो कुछ समझ में आएगा। यहाँ से तो फॉर्मूले से कुछ समझ आने वाला नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक्सप्रेस द रेशियोज कोस ए, टेन ए एंड सेक ए इन द फॉर्म ऑफ साइन ए।
अब देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि cos, tan और sec ये तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनका आंसर साइन ए के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए दिमाग लगाओ। देखो तो पहले cos को साइन के फॉर्म में, मतलब एक साइड cos लिखा होगा, दूसरे साइड जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा उसमें केवल हमको साइन नजर आना चाहिए। अब साइन की कुछ भी पावर हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट दूसरे साइड हमको साइन ही नजर आना चाहिए और कुछ दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं आना चाहिए। तो वो हो गया इन द फॉर्म ऑफ साइन। तो हमने सिंपल फॉर्मूला जो हमको याद था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 यूज किया। फिर कोस साइन स्क्वायर को इधर ले गया मैं राइट हैंड साइड में। फिर हमको कोस चाहिए, कोस ए का वैल्यू, कोस स्क्वायर ए का नहीं, तो क्या किया हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड। तो कोस ए इक्वल टू क्या आया, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। तो यह देखो राइट हैंड साइड में पावर से हमको मतलब नहीं, हमको केवल साइन दिखना चाहिए, तो साइन आ गया। रूट आ रहा तो आने दो, प्लस माइनस आ रहा तो आने दो, क्यूब आ रहा है, 4 आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट वाले इस क्वेश्चन का आंसर। अब 10 को बदलना है, तो 10 के लिए क्या देखो फॉर्मूला लगाया, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो वो लगा दिया। फिर ऊपर तो साइन है, नीचे भी साइन चाहिए, तो हमने कॉस को हटा के साइन का वैल्यू, ये कहाँ से लिखा, यहाँ से उठा के। ठीक है, अभी प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए मेरा एक्यूट एंगल है, तो उसका वैल्यू प्लस आना चाहिए, इसलिए माइनस यूज नहीं किया। ठीक है, माइनस यूज कर सकते हो, अगर ए पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, दोनों वैल्यू चलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेक को बदलना है, तो सेक को पहले हमने कॉस में बदला और कॉस को साइन। अब ये ऐसा क्यों बदला, वो अपना तुमको खुद दिमाग लगाना है। तुम हमको अपना पाथ खुद चूज करना है कि मैं कौन से रास्ते से जाऊं कि वहां पे पहुंच जाऊं। ठीक है, अब हमको यहाँ से सेक से साइन के पास जाना था, तो उसमें बहुत सारे स्टॉपेज पड़ेंगे, कौन सा रूट पड़ेगा वो हमको दिमाग लगाना है। इसलिए मैं बोल रहा था ये थोड़ा टफ पड़ता। तो अपना दिमाग लगा के खुद सोचना है कि मैं कैसे कैसे जा सकता हूँ। तो वो जो फॉर्मूले बनाओगे इधर उधर के, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये प्रूफ वाला बोल रहा है, क्या बोला देखो, प्रूफ दैट इन सब का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 1 लाना है। ठीक है, तो अब देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, या फिर कुछ इधर उधर के फॉर्मूले लगाते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया देखो, अच्छा इसका ये ध्यान रखना, हाँ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तुम बहुत सारे तरीके लगा सकते हो एक क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि जिसमें जो फॉर्मूला लगाओगे क्वेश्चन का तरीका चेंज हो जाएगा। तुमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया उसके, तो ये कोई फिक्स नहीं कि इसी रूल से करना है। तुमको अपने दिमाग में दूसरा तरीका आता है, लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन को करने के हजारों तरीके हो सकते हैं। तो ये फिक्स नहीं रखना दिमाग में कि ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। जितना तुम दिमाग इसमें अलग लगाओगे, अलग अलग तरीके निकल के आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि एक तरीके क्वेश्चन का एक तरीका नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक क्वेश्चन के। चलिए, तो ये एक तरीका है जो यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेक को 1/cos में बदल दिया, इसको कुछ नहीं किया, और इधर वाले जो थे इसको भी साइन को, मतलब पूरे इक्वेशन को, हम क्वेश्चन को हमने साइन और कोस के फॉर्म में बदल दिया। अगर कुछ समझ नहीं आया तो यही करना है इस क्वेश्चनों में। कुछ समझ नहीं आया क्या करना है, तो सबको साइन कोस के फॉर्म में बदल दिया। ठीक है, चलिए ये बदल दिया, इधर साइड कट रहा होगा आपके तो देख लेना, ये साइन या यस 1/cos ए, ये सेक की वजह से, और 10 को बदल दिया साइन अपॉन कोस के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या किया देखो, अब इधर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और ये कोस है, ये कोस है मिलके कोस स्क्वायर बन गया। अब इधर 1 माइनस साइन है पहले से था, ये तो 1 था, तो 1 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आ गया। अब इसमें ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो लगा दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, नीचे कोस स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर आएगा, कोस स्क्वायर के बराबर। वहाँ से दिमाग लगाना था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 से, वो बताया भी था, इसको ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हो। उसके बाद दोनों सेम आ गए, कट गया, आंसर आ गया 1। तो ऐसे इसमें अपना दिमाग लगाते जाना। तुम लोग यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा था तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ठीक है, या फिर 1 प्लस साइन ऐसे रेशनलाइज कर सकते थे, या फिर इसका फॉर्मूला ये सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 जो था उसके फैक्टर कर देते, तो यहाँ से 1। तो मैं बोला इसमें एक क्वेश्चन करने के हजारों तरीके ढूंढ सकते हो, जितने फॉर्मूले इसमें अलग तरीके से जाओगे कहाँ उससे अलग, बट सोचना है कि
कौन सा तरीका शॉर्ट पड़ेगा उसको अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा।